मल्टीपल ऑप्शंस विद दिस वन, क्योंकि अब हम लोग को स्क्रिप्ट्स वगैरह लानी आ गई है, स्क्रिप्ट्स में डॉलर के साथ यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से और फंक्शंस हैं जिनके साथ हम लोग वर्क कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू सी दोज। इसमें एक और चीज़ रहेगी दैट कि हमारा जो जे क्वेरी है, जे क्वेरी में एक्शंस, इवेंट्स, ये सब चीज़ें कितने टाइप के हैं। मुझे और नया एक स्लाइड टॉगल एंड ऑल नया राइट, बना ये हाँ, ये टॉगल वाला मैंने लगाया है। है। ओके ओके आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। ये ओके बेसिकली क्या करता है, ये वापस स्लाइड बैक कर लेगा। जैसे स्लाइड आया तो स्लाइड बैक कर लेगा। ओके। राइट, सो इट कुड बी लाइक कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये होगा और स्लाइड बैक में ऊपर हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू ऐड सम ऑफ दीज टाइप ऑफ टैग्स, और देखेंगे आज कितने टाइप के इवेंट्स जे क्वेरी देता है हमको, और उनको एनिमेट करने के लिए हमको क्या क्या कोड्स करने पड़ेंगे। सो फॉर अ स्टार्ट वी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ div, और जिसके अंदर मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने एक इमेज डाल दी थी। यस इमेज डाली। राइट, जनरली तो इमेज एसआरसी हमारे div के साथ जितनी भी चीज़ें करेंगे वो सब डायरेक्टली वैसा ही आएगा। सो लेट्स क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ इंटरफेस, और इसमें हम फिर बाकी ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। सो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डॉलर अपर डिव डॉट क्लिक फंक्शन काम कर रहा है, जिसके अंदर डॉलर हमारा लोअर डिव स्लाइड टॉगल हो रहा है। ये एक्चुअल में तीन टाइप के स्लाइड्स इसके अंदर हैं, विच इज़ स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन रहता है, जो कि हमारा स्लाइड अप होगा जिसमें वापस जाएगा, टॉगल। और स्लाइड टॉगल मतलब टॉगल दैट मीन्स कि ऑन एंड ऑफ, यानी एक्टिवेट हो, स्लाइड डाउन कर रहे हैं तो स्लाइड एक्टिवेट होगा और वापस से डीएक्टिवेट भी हो जाएगा फिर से क्लिक करने पर। ओके। तो ये स्लाइड अप जो है, ये क्या करेगा, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं या जिस भी डिव पे आप क्लिक कर रहे हैं वो डिव के ऊपर स्लाइड करेगा। राइट, यस। ठीक है। तो ये तीन स्लाइड्स मिलते हैं, नो स्लाइड लेफ्ट, नो स्लाइड राइट। अभी कोई वो एक्स्ट्रा नहीं दिया है, जो कि हमारा पर्पस था, हम लोग शुरुआत में करना चाह रहे थे इमेजेस के साथ। बट यहाँ पे जे क्वेरी में ये इजी हो जाएगा, वी कैन कंट्रोल दैट वन। तो ये तीन चीज़ें हमको मिलती हैं, स्लाइड डाउन, और आई विल जस्ट गो विद द स्लाइड अप, और इसको फिर हम प्ले करेंगे। सो इट इज़ नॉट गिविंग मी एनीथिंग राइट नाउ। स्लाइड अप जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लाइड अप, मतलब इसके ऊपर जाएगा नहीं, ऑलरेडी वो अप है, तो वो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। सो स्लाइड अप और डाउन की हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं। लाइक सो टॉगल। राइट, सो जैसे स्लाइड डाउन कर दूंगा तो नाउ इट विल वर्क, और वापस से इसको ऊपर ले जाने के लिए मुझे स्लाइड अप लगेगा। राइट, सो उसके लिए मैं मुझे एक सेपरेट इवेंट बनाना पड़ेगा कि भाई एक बार क्लिक किए तो ये, दो बार क्लिक किए तो ये। तो उसके लिए भी हम लोग जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गिविंग इट अ स्लाइड टॉगल, जिसका यूज़ करने से हम डायरेक्टली दोनों इवेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अदर यस। देन दैट let's add some more objects into it. So I'll just close this one right now, and let's add another div, and this div will be id box. I'm just giving a simple id box over here, and this div helps me with let's just create a image over it, or either let's create a box over it. So हम एक shape जैसा create करेंगे। over in my style panel I'll just be adding this hashtag box, and then let's add some styles to it. So I'm gonna add some, first of all, the background color, and the picker will be, let's give it a value of yellow, and its width and height will be, width will be auto, and height will be approximately 200 pixels, so that auto जो है वो अपने हिसाब से उसकी width जो है वो मैनेज कर सकता है। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मुझे ये आई थिंक हाइट जो है वो
आई विल गिव एन हाइट को मैं 200 ही रखता हूँ पिक्सल में, और ऑटो को मैं चेंज कर देता हूँ विद 100 पिक्सल box, so that I will get something like this one, and make it, let's make it a square. So I'll just give it a 2, oops, 2. So let's make it a square, and then we're gonna apply some image or something to inside of it. So first of all, I'll add another div inside of it, and just slash div, और इस div के अंदर I'll give an ID which is box underscore cnt contain, और यहाँ पे हम img div दे रहे हैं। img के अंदर src देंगे, और src को ब्राउज करेंगे, एंड we can give a little bit of cotton row city, I don't know which one it is, so I'll just open it up just to see कि हमारे पास कोई भी इमेज ले सकते हैं वैसे तो। So I'll be taking this Nintendo Switch Hero, and I'll just okay it. So it is currently not updating, so I'll give it an not loaded, right? So it is currently looking like that. Now its height and width is not accurate with the box, so for that what I'll do, I'll go in the box and um, let's go for the content, and div के अंदर का image content का class जो है वो हमने image दी हुई है, so I'll just go for an image class dot img, and इसको I'll give its resizing both with or either that width and height will be auto, दोनों को हम just 100 px, no, maybe why it is not going for, okay, img class is not available there, okay, it's this class, IMG class they are taking right? IMG. Well, that is a different class, Mhm. img 201 I should go for, and I'll give it a 01. So now this will be auto, ओके। इसको थोड़ा छोटा साइज़ पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक और चीज़ दूंगा मैं यहाँ पे, आई विल बी क्रिएटिंग मल्टीपल, ओके, लेट्स इसी को लेके हम लोग jQuery में आगे बढ़ेंगे। फॉर नाउ jQuery में हम लोगों ने सिंटेक्स देख लिया था, हमें पता है कि भाई सिंटेक्स इसका कैसे लिखते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से एक्शंस इसके अंदर काम करते हैं। सो jQuery के अंदर जो एक्शंस हैं वो
चार भाग में डिवाइड होते हैं. देर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एक्शंस जिनको इवेंट्स भी बोला जाता है. सो फॉर दिस वन आई एम एडिंग वन डॉट एक्शंस, और एक्शंस को हम लोग फंक्शंस में पहले पूरा सिंटेक्स लिख लेता हूँ मैं, एंड देन फिर हम लोग फंक्शंस और यहाँ पे रखेंगे. ओके. सो एक्शंस जो हैं वो 4 टाइप्स ऑफ एक्शंस आर देयर. मैं यहाँ पे एक कमेंट्स आउट लिख रहा हूँ, और सबसे पहला जो है वो है आपका माउस एक्शंस या माउस इवेंट्स. इसको बोलेंगे इवेंट्स इन jQuery. जो हेडिंग है आई एम गिविंग इट राइट नाउ. तो माउस एक्शंस जो हैं, माउस इवेंट्स जो हैं वो आपके क्या बोलते, कौन कौन से होते हैं. तो माउस इवेंट्स होते हैं आपके माउस होवर. क्लिक, हम्म. माउस होवर. hover, right, mouse enter, and Yes. mouse leave. ये सॉर्ट ऑफ 4 टाइप के इवेंट्स होते हैं. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सेलेक्टर दे देते हैं. सो हमारा सेलेक्टर होगा मे बी दिस इमेज. सो आई एम गिविंग इट id box or either image directly box cnt दे रहे हैं id. So I'll just go on over here और box underscore cnt और सामने में hashtag because it's an id. So इसमें जो एक्शंस होंगे वो कौन कौन से एक्शंस होने चाहिए. सो क्लिक एक्शन काम करता है हमारा क्लिक करने पर. इसके अलावा इसमें एक और एक्शन होता है विच इज़ डबल क्लिक. डबल क्लिक, राइट. सो वो यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ मैं विच इज़ अ डबल क्लिक, ओके. राइट. डबल क्लिक के साथ एक और भी है ऑन क्लिक. ये 2-3 अलग टाइप के होते हैं. सो डबल क्लिक फंक्शन में क्या होगा कि जो भी, फॉर एग्जांपल मैं कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले टेस्ट कर लेता हूँ कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. सो कंसोल डॉट लॉग टर्मिनेट कर देंगे और इधर पे डबल क्लिक इज़ वर्किंग, राइट. सो हमने सबसे पहले हम इसको सेट कर देंगे. तो हमारे इस बॉक्स कंटेंट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लॉग शुरू हो जाएगा. सो आई जस्ट गो फॉर एन रियल टाइम प्रीव्यू एंड गो फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र. लेट्स ओपन आवर ब्राउज़र फॉर द टेव टूल्स, राइट. यहाँ पे कुछ कुछ सर्वर प्रॉब्लम भी आ रही है. टाइप एरर, डबल क्लिक इज़ नॉट अ फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है बिकॉज सब कैपिटल में है. सो इफ Yes, आई sir. क्लिक राइट ओवर हियर इट वोंट वर्क बिकॉज इसने डबल क्लिक को ही एक्सेप्ट नहीं किया है. दूसरी चीज़ ये जो सर्वर से रिस्पॉन्ड हो रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया तो सर्वर वाला एरर चला गया है क्योंकि वो इंटरनेट का कुछ एरर होगा, दैट इज़ वाई वो प्रॉब्लम आ रही होगी. लेकिन ये एरर यहाँ पे दिखा रहा है. सो यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में है इसलिए हम इसको DBL क्लिक ऐसे काम नहीं करेगा, ये ऐसे काम करेगा. DBL click, and let's export that in Microsoft, right. And let's open F12, see the now it is a success, call success हो गई है. So whenever I click on this one it has to be showing me some point, and see it is showing me that, but the problem is that I don't know where I had to click. रीज़न ये था क्योंकि जो डिव है वो डिव का साइज़ जो है वो इमेज साइज से छोटा है. सो इसके कारण से मुझे समझ नहीं आ रहा था. मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है वो, यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है वो, सेंटर या कहीं पे है. तो वो डिव साइज़ बहुत छोटा है
तो हमने उस div का साइज डिफाइन नहीं किया है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट शोइंग मी। सो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि बॉक्स डॉट अंडरस्कोप कंटेंट के बजाय जो मैंने बॉक्स जो है जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइज दिया हुआ है, और आइदर इमेज डायरेक्टली इमेज 01 का क्लास लगा देते हैं। लेट्स सेलेक्ट दैट, कॉपी इट, और इसको हम यहाँ पे डॉट के साथ क्लास लगा देते हैं, एंड देन विल गो ऑन रियल टाइम प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट एज, save it, let's open up our div tools, and then when I click over it, it's kind of slow, I guess. Yes, sir. Maybe it's a slow event because yeah, I'm clicking right over it, it is not showing me anything. ओके, दैट इज़ व्हाट आई वांट। मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वो रीज़न ये है क्योंकि हमने डबल क्लिक इवेंट यूज़ किया है, तो डबल क्लिक इवेंट के लिए हमको 2 बार क्लिक करना होगा। 2 बार क्लिक यूज़ करेंगे तब वो बताएगा डबल क्लिक इज़ वर्किंग। Okay. मैं एक्चुअली मैं एक बार क्लिक कर रहा था उस पर, जैसे ये मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, सो इट इज़ नॉट वर्किंग, बट व्हेन आई डबल क्लिक ओवर इट, इट विल वर्क। It is working. Yes, sir. राइट। सो ये भी हमारा टॉगल सिस्टम वर्क कर रहा है, और जितनी बार मैं करते जाऊंगा उतनी बार का इवेंट सिलेक्शन मुझे दिखाते जाएगा। सो दैट इज़ वर्किंग। सो डबल क्लिक फंक्शन के अंदर लेट जस्ट से इफ आई वांटेड टू ऐड सम मोर इवेंट्स इनटू इट, ठीक है। सो आप इसमें ये भी कर सकते हो। लेट्स लेट्स गिव इट अ कंसोल एज वेल राइट ओवर हियर, और यहाँ पे भी मैं एक और कोड करता हूँ, और इस कोड को मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉट img, केवल img क्लास दे रहा हूँ मैं, जो हमारा वो अपर डिव को नीचे ड्रैग करके जो इमेज आता है उसको दे रहा हूँ मैं, और इसको डॉट करेंगे और एक्शन देंगे। यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस हैं। हमने माउस की बात की है, तो देयर इज़ लाइक लेट्स गो फॉर अ माउस hover, or might be let's go for an on click, right, on click or on double click। ये फंक्शन ऑलरेडी, Right click and on double click क्यों सर? दो ये एक्चुअली में आइसोलेट करने के लिए होता है। अगर मल्टीपल आपके पास, अभी क्या है कि जैसे हमने एक क्लास के अंदर क्लिक्स दिए हैं ढेर सारे। ओके, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और लेट मी जस्ट गिव, मैं इसको यहाँ पे पी टैग देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास दिस इज पी टैग, और ढेर सारे टैग दे देते हैं यहाँ पे। राइट, सो नाउ आई विल बी हैविंग दोज पी टैग राइट ओवर हियर, और यहाँ पे मैं कोड कर देता हूँ कि डॉट पी टैग जो हैं वो, तो इधर सिंपल एक एलिमेंट डाल देता हूँ। सेलेक्टर हम लोग ने प्रीवियसली देखा था क्लास में कि सेलेक्टर्स, इवेंट सेलेक्टर या डायरेक्टली सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक डाल रहा हूँ, एंड आई विल जस्ट ऐड अ फंक्शन, और फंक्शन ये ऐड कर देते हैं और इसको टर्मिनेट लगा देते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे पी टैग डॉट हाइड, और maybe let's go for a console dot log, and let's go for, it's an on click event, right, and let's go give it a syntax like that, और इसको क्या करेंगे, रियल टाइम प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट एज सेव कर देते हैं। लेट्स गो फॉर अ कंसोल, राइट, अब ये फेल्ड हो गया। ऑन क्लिक इज़ नॉट अ
फंक्शन, ऑल राइट, ऑन क्लिक फंक्शन नहीं पकड़ा उसने। आई डोंट नो, मे बी बार बार एरर आ रहा है। ओके, माइट बी इट इज समवॉट। लेट्स गिव इट अ क्लिक फंक्शन। इसको क्लिक फंक्शन देंगे और इसका क्लिक फंक्शन के अंदर हम यहाँ देंगे डॉलर सेलेक्टर p डॉट ऑन क्लिक फंक्शन टर्मिनेटर। क्लिक फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक ये रहेगा और इस पे दे देते हैं कि कंसोल डॉट लॉग it's an on click event. And that will happen. Okay, it's a $p on click event function console.log. काम तो कर रहा है, बस थोड़ा सा सर्वर एरर कर रहा है। So when I double click over my image, it is a double click event. When I click over it, it will give me lot of error. On click is not a function. HTML paragraph and element data dot handle। हमारा ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, नो इश्यूज। अभी इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेट्स रिमूव दैट and let's switch on to hover। hover में ये बताएगा इट्स एन hover इवेंट, राइट। तो जब उसके ऊपर में जा रहे हैं तो कुछ होना चाहिए। सो आई विल जस्ट डू व्हाट, आई विल पुट अ डॉलर एंड देन आई विल पुट समथिंग लाइक दिस p, all the p's has to be dot style dot ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डॉम प्रॉपर्टी ले लेते हैं p की। तो लेट्स var x इक्वल टू p डॉट डॉट inner html डॉट inner html उसमें x इक्वल टू डॉट स्टाइल ओवर नहीं चला सर? ओवर काम कर रहा है
मैं एक्चुअली में ये वैल्यू दे रहा हूँ इसके अंदर, एक दो वैल्यूज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो कलर की वैल्यू इक्वल टू लेट्स गो टू मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एरर्स आर देयर, अरे बाप रे, पूरा भर ही गया था। पूरा ज़्यादा, क्योंकि इट्स एन हावर इवेंट चालू तो हुआ वो, लेकिन उसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। ओके, सो लेट्स क्लियर दिस वन। पी टैग के अंदर इनर डॉट एच टी एम एल हमने वार एक्स पे डाला था और एक्स का डिस्प्ले कलर रेड कर रहे थे। और पहले ही काम कर गया होगा, या 10 बार मल्टीपल टाइम काम कर रहा है, क्योंकि आप जैसे ही उसके ऊपर में हवर करेंगे वो, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो आप जैसे ही उसके ऊपर ले जाएंगे वो कैलकुलेट करता जाएगा। तो इट्स एन आवर इवेंट बहुत सारी बार दिखा रहा है वो। ओके, डॉलर okay, we'll see this in अपकमिंग टाइम में। इसको थोड़ा सा और आपको एक सिंगल उसमें आइसोलेट करके देखेंगे इसको। लेट्स अप्लाई वन मोर सिस्टम टू इट, जो कि मैं इमेज के साथ करने वाला हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें इमेज पे हम एक क्लिक इवेंट डालें, और इमेज 01 ये वाला जो है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ इट स्टार्ट्स टू एनिमेट, तो ये एनिमेट होने के लिए चला जाए। राइट, सो एनिमेट अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एनिमेट वाला ऑप्शन लेना होगा। सो एनिमेट के लिए फिर से हम डॉलर पे जाएंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर हमारा क्लास आ जाएगा .img01, और इसी को हम लोग रीसाइजिंग करेंगे, और माइट बी एनिमेट में रीसाइजिंग करेंगे। तो डॉट एनिमेट ऑप्शन है, यहाँ पे हमको एनिमेट मिलता है, एनिमेट को ऑन कर देंगे और फिर ये इस तरीके का हमको देगा, और इसके अंदर हमको
फंक्शंस देने हैं। फंक्शंस नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम केवल पैरामीटर्स बनाएंगे इस तरीके के, और इसमें हमको बताना होगा कि ये एनिमेट किस डायरेक्शन पे हो या किस जगह पे हो। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा मूव कराऊंगा। सो आई जस्ट गो फॉर अ लेफ्ट और कॉमा 250 पिक्सल्स लेफ्ट की ओर चला जाए। ओके, एंड इट विल बी समथिंग लाइक लेफ्ट जो है वो अंडर कोट आ जाएगा और ये 250 होगा। So I'll just go on and let's apply on this one कि जैसे ही इस पे क्लिक करें it has to be somewhat like it. So let me just change it to an was there an error? Unexpected string. Invalid token. So ऑलराइट, सो ये वैल्यू ऐसी आएगी कि लेफ्ट के अंदर पे 250 हमको देना है, एंड देन मे बी यहाँ पे हम इसको